आज की वीडियो में मैं लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान के रोमांटिक सीन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिए। तो चलिए एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि लिटिल फेरी डॉक्टर का जो पॉइजन था वो हर जगह फैल जाता है और वो बहुत ही बीमार हो जाती है। तो जियान उसके पास जाता है और उसका इलाज करना शुरू कर देता है। अब आगे टियान वोजुनजे जियान को बताते हैं कि अब मैं तुम्हें उस सील के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है ओल्ड डे फायर सील, जिसको तुम अपने हेवनली फ्लेम और फायर पावर से बना सकते हो। इसके बाद टियान जिस स्पेशल मेथड का यूज़ करते हैं और वो उस मेथड को अपने दिमाग से जियान के दिमाग तक ट्रांसफ़र करते हैं। तो जियान बहुत खुश हो जाता है और वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि मुझे तुम्हारे वुल्फ पॉइजन बॉडी को सील करने का टेम्प्रेरी इलाज मिल चुका है। तो वो भी खुश हो जाती है। मगर तभी जियान अपना टर्की मूड ऑन करता है और लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है जल्दी करो, अपने कपड़े उतारो। तो लिटिल फेरी डॉक्टर जब ये सुनती है तो शर्म के मारे नर्वस हो जाती है। तो जियान उससे कहता है अरे तुम आखिर शर्मा क्यों रही हो, मैं तुम्हारे साथ 31-32 तोड़ी ना करने जा रहा हूँ। इस सील को बनाने के लिए कपड़े उतारना मस्ट है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। मगर लिटिल फेरी डॉक्टर शर्मा रही होती है, लेकिन आखिर वो मान जाती है जियान के बातों को और अपने कपड़े उतार देती। जैसे वो कपड़े उतार देती है तो जियान की नज़रें उसके रेड जोन्स पर पड़ती है और जियान का कांटा डायरेक्ट 180 डिग्री पर पहुंच जाता है और कहता है अरे भैया, इस तरह तुम सोच भी नहीं सकते, और अपने दिल पर बड़ा पत्थर रख देता है और लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि तुम अपने आंखों को बंद करो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई गलती कर बैठ जाऊं। तभी वो अपने ग्लेस कोर फ्लेम को बाहर निकालता है और लिटिल फेरी डॉक्टर के पीछे आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बॉडी के अंदर अपना ग्लेस फ्लेम डाला और तुम्हें थोड़ा दर्द होगा, तो इसके लिए तुम्हें मेंटली तैयार रहना होगा। और हाँ, जिन लोगों ने नॉवल पढ़ा रखा है कि यार ये तुम क्या कह रहे हो, जियान तो लिटिल फेरी डॉक्टर के आगे बैठता है और उसके दोनों जगहों को टच करने लगता है। मगर यहाँ स्टूडियो शर्म करते हुए जियान को पीछे बिठा देता है, क्योंकि आपको पता है वो कितना टर्की है। अगर वो आगे बैठता है तो वो केमिकल बॉन्डिंग शुरू कर दे। ओके, मजाक से हटकर अब जियान कुछ हैंड साइन बनाने लगता है और एक फॉर्मेशन को बनाने लगता है, जिस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉडी में काफ़ी निशानियां आ जाती है, क्योंकि उसके बॉडी ग्लेस फ्लेम से कवर थी और लिटिल फेरी डॉक्टर का जो जिस्म था वो जल रहा होता है। और जियान जब लिटिल फेरी डॉक्टर को इस तरह चिल्लाते हुए देखता है तो उसे कहता है कि तुम्हें तो ये दर्द सहना होगा अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना पॉइजन बॉडी कंट्रोल करूं। इसलिए तुम अश्लील अश्लील आवाज़ें प्लीज़ बंद करो, क्योंकि मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा है। जब लिटिल फेरी डॉक्टर ये सुनती है तो वो अपना एक फिंगर दांतों में पकड़ती है ताकि आवाज़ न निकले। और यहाँ पर जियान जो लिटिल फेरी डॉक्टर के पीछे बैठा था वो उस फॉर्मेशन को बना रहा था और जो पॉइजन फैल चुका था वो सिंक होने लगता है और सिंक होते हुए वो पॉइजन और भी पावरफुल हो जाता है और वो स्लोली स्लोली जियान के ऊपर हमला और हो जाता है और ग्लेस फ्लेम की वजह से वो पॉइजन जियान के बॉडी के अंदर चला जाता है। और इस तरह वक्त गुजरता है और जियान तकरीबन लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका था और वो जोर से चिल्लाता है ओल्ड डे फायर सील, और लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर एक फॉर्मेशन बन जाता है और उसका पॉइजन सप्रेस हो जाता है उस सील के वजह से जो जियान ने बनाया था। और वो पॉइजन लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉडी के अंदर फिर से चला जाता है, जिसके दर्द की शिद्दत से लिटिल फेरी डॉक्टर बेहोश हो जाती है। फिर इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर होश में आ जाती है और वो सबसे पहले अपने कपड़े पहन लेती है और जो वुल्फ पॉइजन उस रूम में होता है उसको एब्जॉर्ब करती है, जिस वजह से वो डाउजोंग के 4 स्टार से ब्रेक थ्रू करती है डाउजोंग के 5 स्टार में। और वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि एक डाउजोंग वॉरियर 10 साल में एक स्टार अपग्रेड करता है और उसने 1 महीने में अपग्रेड कर लिया। मगर इसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर की नज़र जियान पर पड़ती है जहाँ पर वो उस बेड में बेहोश पड़ा था और जियान की जो बॉडी थी वो पर्पल हो चुकी थी क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर का पॉइजन उसके अंदर चला गया था। और लिटिल फेरी डॉक्टर समझ जाती है कि मुझे अब वो करना पड़ेगा। इसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर शर्माती हुई जियान के पास जाती है और धीरे से उसके मुंह को पकड़ती है और फिर वो होता है जो बंदा आम और शहद के साथ यानी हनी के साथ करता है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? चलो मैं बताता हूँ। मेरा मतलब है कि यार चुम्मा चाटी शुरू हो जाता है, समझा करो ना यार। जब ये प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो लिटिल फेरी डॉक्टर साइड में बैठ जाती है और इसके बाद हमारा टर्की जियान भी होश में आ जाता है। और जब वो लिटिल फेरी डॉक्टर को देखता है तो वो मन मन मुस्कुरा रही होती है। तो जियान भी उससे कहता है अरे तुमने तो डाउजोंग के 5 स्टार में ब्रेक थ्रू कर लिया। तो वो भी स्लोली से इशारे में हाँ कर देती है और इसके बाद वो दोनों उस रूम से बाहर जाते हैं जहाँ पर फर्स्ट एल्डर उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते और जो लिटिल फेरी डॉक्टर का
का पॉइजन इरेन अकेडमी में फैल जाता है तो वो एक ही इशारे में उसे कंज्यूम करती है। तो फर्स्ट एल्डर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं तुमने भी तो डाउजोन के पाइप स्टार में ब्रेक थ्रू कर लिया। तुम्हें पता है जब मेरा एक स्टार अपग्रेड होता है तो उसमें तुम्हारा सारा उम्र लगता है। इसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर अपने स्टोरेज रूम से एक पोर्टल निकालते हैं और फर्स्ट एल्डर को दे देते हैं। ये इन स्टूडेंटों को खिलाओ जिन्होंने मेरा पॉइजन इनहेल किया था। तो फर्स्ट एल्डर कहता है कि इसका कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जियान जियोली और जियान से कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उसकी नज़रें पड़ती है जिनलैन पर। और गाइस ये एपिसोड यहाँ पर होता है ख़त्म। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने आपका बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।